हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। यह स्वरचित कहानी है और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लखनपुर में चमन जी रहते थे। उनकी बेटी का नाम रूपा था। रूपा सिर्फ नाम की ही रूपा नहीं थी, बल्कि उसका सौंदर्य भी उसके नाम के ही तरह था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन जितनी वह सुंदर थी वैसे ही आदर्श वाले और उसूल वाले चमन जी थे। चमन जी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने उसूल के बहुत पक्के थे और यह बात रूपा बहुत अच्छे से जानती थी। जब रूपा का नामांकन शहर के कॉलेज में हो जाता है और वह पढ़ने के लिए शहर जाने लगती है, तो फिर उस समय चमन जी बोलते हैं कि रूपा, मैं बहुत विश्वास के साथ तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। उस विश्वास को तुम टूटने मत देना। और तुम इतनी समझदार तो हो ही कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रूपा बोलती है कि जी पापा, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और अपनी कई बातों के अनुसार रूपा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी। वह बहुत सिंपल रहती थी, लेकिन उसमें भी वह बहुत प्यारी लगती थी। उसी कॉलेज में सुधीर नाम का लड़का पढ़ता था। वह देखने में जितना स्मार्ट था, उतना पढ़ने में भी था। रूपा और सुधीर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों का एक दूसरे से आमना सामना तो रोज होता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन कॉलेज के एक फंक्शन के दौरान इन दोनों की बातें हुई। सुधीर रूपा की सुंदरता और उसकी सादगी पर मंत्रमुग्ध तो था ही। रूपा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती थी, लेकिन अपने पापा के डर से उसने कभी अपने दिल की बात सुधीर को नहीं बताई। उन दोनों के बीच कुछ तो है, यह उनके दोस्त सभी वो जानते थे और बोलते भी थे, लेकिन रूपा हमेशा इनकार करती थी। सुधीर तो हंस के टाल देता था, क्योंकि अभी तक उसने अपने दिल की बात रूपा से नहीं की थी। इस वजह से एक दिन रात में जब रूपा ऑनलाइन बैठकर पढ़ाई करते रहती है अपने कमरे में, तो उस समय सुधीर मैसेज करता है। उसमें लिखा रहता है कि रूपा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना। रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुधीर को वो पसंद तो करती थी, लेकिन उसे अपने पापा की कई बातें भी याद थी। इसलिए फिर वह मैसेज करती है कि नहीं सुधीर, मैं तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देखती हूँ। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो। जो आइंदा इस तरह का मैसेज तुमने अगर किया तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। उसके मैसेज का जब रिप्लाई आता है तो सुधीर कुछ नहीं बोलता है। उस दिन के बाद से सुधीर रूपा से बहुत ही कटा कटा रहता था। वह उससे बात भी बहुत कम करता था और एक दिन अचानक वह कॉलेज छोड़कर चला जाता है। रूपा भी सुधीर से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये डर लगता था कि कहीं उसके दिल के जज्बात उसके ज़बां पे ना आ जाए और उसका बोला गया झूठ सुधीर को पता ना चल जाए। लेकिन जब सुधीर कॉलेज छोड़कर जाता है तो रूपा को बहुत अफसोस होता है। उसे लगता है कि भले ही मैंने उसे ना कहा था, लेकिन कम से कम वो मेरे नज़र के सामने तो था। जो मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह गया, काश मैं हाँ बोल देती। वह मन ही मन अपने आप को बहुत कोसती है। उसके बाद फिर वह अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। उसकी कॉलेज जब ख़त्म हो जाता है और वह फिर अपने घर चली आती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि रूपा, मैंने तुम्हारी शादी ठीक कर दी है। रूपा बोलती है कि पापा, कम से कम आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते। क्या मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है? इस पर उसके पापा बोलते हैं कि जब तुम्हें बाहर पढ़ने जाने की इच्छा थी, मैं तुम्हें रोका। जहाँ तुम बोली मैं वहीं तुम्हारा एडमिशन करा दिया, लेकिन अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं जहाँ कहूँगा वहीं तुम्हें शादी करनी होगी। मैं तुम्हारी शादी क्या गलत घर में कराऊँगा? इतना भी विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर, और इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब करता है, मैं तुम्हारी फ़ोटो भेजा था, उसे पसंद है, तो शादी उससे ही होगी। इस बारे में अब आगे कोई बात नहीं होगी। 2 महीने बाद रूपा की शादी हो जाती है और रूपा अपने ससुराल चली आती है।
ससुराल में सब लोग अच्छे थे और उसका पति आदित्य भी बहुत अच्छा था, एक सुलझा हुआ इंसान था। जब रूपा अपने ससुराल आती है तो वहाँ पर सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तो उसी पर उसकी ननद बोलती है कि भाभी अभी तो आप सिर्फ हम लोग से मिले हो, अभी तो छोटू भैया से मिलना बाकी है। तो रूपा पूछती है कि छोटू भैया कौन है? तो बोलती है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से आपकी शादी में वो नहीं आ पाए, लेकिन आज शाम तक वो आ जाएंगे। और वैसे भी आपके जो पति है ना मेरे भैया, उनके तो वो लाडले हैं, मुझसे भी ज़्यादा वो छोटू भैया को ही प्यार करते हैं और वो हैं भी बहुत अच्छे, आपको भी पसंद आएंगे। उसकी सुहाग रात के दिन कमरे को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। रूपा घूंघट लेकर बिस्तर पर बैठे रहती है, लेकिन मन ही मन वह अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि रस्मों रिवाज में वो कैसे बंध गई है, उसकी ऐसे इंसान से शादी हो गई है जिसे वो पसंद तक नहीं करती, प्यार तो दूर की बात है। तभी कमरे में किसी के आने की आहट उसे सुनाई देती है। वह चुपचाप वैसे बैठे रहती है, मन में सोचती है कि आदित्य जी आएंगे तो मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगी कि मेरी इच्छा नहीं थी अभी शादी करने की, जो वो इस बात को खुद समझेंगे। लेकिन तभी कोई आकर बोलता है भाभी। उसकी आवाज़ सुन रूपा अंदर से एकदम सिहर जाती है, क्योंकि उसे तुरंत सुधीर की याद आती है कि यह तो सुधीर की आवाज़ है। और जब सुधीर रूपा का चेहरा देखता है तो वो भी एकदम स्तब्ध हो जाता है कि यह तो वही लड़की है जिससे वह प्यार करता था और जिसकी वजह से वो कॉलेज तक छोड़कर चला गया, लेकिन अपने ही घर में अब तो 24 घंटा उसे अपनी नज़रों के सामने देखना पड़ेगा, और वह भी भाभी के रूप में। सारी बातें सोच उसके चेहरे के तो रंग उड़ गए थे। उस पर ही आदित्य पूछता है कि भाभी कैसी लगी? तो सुधीर बोलता है कि भाभी बहुत अच्छी है भैया, कहकर वह कमरे से चला जाता है। आदित्य बोलता है कि अचानक इसे क्या हो गया? फिर वह जब कमरे का दरवाज़ा बंद कर रूपा के पास आता है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, तो रूपा का झिझक वह बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो उसे लगता है कि शायद रूपा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो रूपा से पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका पति बाद में, पहले आपका मैं एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। यह बात सुन रूपा बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। आदित्य भी बिना कुछ बोले बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, आप थक गई होंगी, जो आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन उस रात रूपा रात भर बस यही सोचते रह जाती है कि जिसकी यादों की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, आज वो मेरी नज़र के सामने है। आखिर में मैं कैसे इस घर में रहूँगी? उसके सामने ही किसी और की पत्नी बनकर मैं कैसे रह सकती हूँ? यह सब बातें उसे अंदर से झकझोर रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह करे क्या। एक तरफ पत्नी धर्म और दूसरे तरफ वो इंसान जिसे वो बहुत प्यार करती थी। यह सब सोचते सोचते सुबह कब हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। हल्की सी आंखें लगती है, तभी दरवाज़ा के खटखटाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी ननद है। वो आकर थोड़ा मजाक भी करती कि क्या भाभी आप रात भर सोई भी नहीं हो, आपकी आंखें तो एकदम लाल लग रही हैं। रूपा बोलती है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रूपा नहा धोकर तैयार हो जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बहुत अच्छा था। आदित्य भी रूपा को गिफ्ट देता है, लेकिन सुधीर के सामने रूपा कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं कर रही थी। उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर आदित्य ऑफिस चला जाता है। आदित्य जितना सबका ख्याल रखता था, सबके बारे में सोचता था, यह सब देख रूपा तो यह समझ ही चुकी थी कि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि जो इंसान अच्छे होते हैं उसे अपनी अच्छाई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूपा यह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतने अच्छे इंसान का दिल कैसे तोड़े, और वह जब आदित्य से इतने कटे कटे रह रही थी तो उसे यह भी बुरा लग रहा था कि मैं उनकी पत्नी हूँ, वह बहुत अच्छे हैं, वह भले ही मुझसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी पत्नी का सुख मैं उन्हें नहीं दे पा रही हूँ। ये सब कशमकश उसके मन के अंदर चलते रहता है।
फिर वह अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तो फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटी, सुधीर तुम्हारा कल था और तुमने कभी सुधीर से यह तो नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करती हो। वो एक तरह से तुम्हारा अट्रैक्शन था और आदित्य तुम्हारा आज है। और कल के पीछे भागोगी ना तो ये जो तुम्हारा वर्तमान है इसे भी तुम खो दोगी। अपनी माँ से बातें कर रूपा जब कमरे में बैठे रहती है तो उस समय सुधीर उसके कमरे में आकर बोलता है कि भाभी, आज एक बात मुझे आपसे कहनी है जो आप प्लीज़ उसे अन्यथा में मत लीजिएगा। हाँ, उस समय मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं आपसे नहीं, मैं उस लड़की से प्यार करता था जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। आप मेरी भाभी हो, जो अब आपके प्रति मेरे मन में कुछ नहीं है और वैसे भी 2 दिन के बाद मैं चला ही जाऊंगा। सो प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपके और भैया के रिलेशन में कोई मनमुटाव है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑफिस में भैया बहुत खोए खोए हुए से थे। वह कुछ कहते नहीं हैं, वह हमेशा अपनों से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, वह अपने बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने वाले मेरे भैया मेरी वजह से उदास रहे, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और वैसे भी जब आपके मन में मेरे लिए पहले भी तो कुछ नहीं था ना, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हो। रूपा बोलती नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुधीर बोलता है कि बस भाभी, मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर सोचिएगा, आप लोग के बीच मैं आऊँ किसी भी वजह से तो ये मेरे लिए मौत के समान होगा। जो प्लीज़ आप लोग आपस में झगड़ा ना करें या मेरी वजह से कोई मनमुटाव ना रखे प्लीज़। इस पर रूपा बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें थी जिससे कि मैं खुद असमंजस में थी, लेकिन आज वह सब दूर हो गई है। उसी दिन रात को खाने में रूपा आदित्य की पसंद का डिनर बनाती है। आदित्य रात में लेट से घर आता है। रूपा उसके घर आने का इंतजार करते रहती है। जब वह घर आता है तो उसे बहुत ही प्यार से खाना परोसती है और उसके बाद और फिर वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।